आज की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम यां मेधा देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग प्रथम अध्याय में चल रहे थे और पिछली बार हमने प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक तक पढ़ा था। जैसा कि हम पहले भी इससे पहले भी चर्चा करते आए हैं, यह प्रथम अध्याय अर्जुन के विषाद युग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यही जो पिछले श्लोकों में अब तक हमने देखा कि कृष्ण से अर्जुन जो कह रहे हैं, जब अर्जुन ने देखा कि ये सब अपने ही संबंधी है जिनसे मुझे युद्ध करना पड़ेगा, तो इसमें इन्होंने जो तर्क दिया भगवान के सामने कि इनको मारने से क्या होगा कि कुल का क्षय होगा। यद्यपि इसमें इन्होंने यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे 35वें और 36वें श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि यद्यपि ये आतताई हैं, पापम एवं आश्रय दस्मान हत्वा एतान आतताई न। इनको आतताई वो मान रहे हैं और आतताइयों के लिए हमारे शास्त्रों ने का आदेश है कि बिना विचारे उनको मार दो, उसमें कोई दोष नहीं। तो जब दोष नहीं है तो फिर उसको उसमें पाप क्यों दिख रहा है? तो वही कह रहे हैं कि यद्यपि आतताई है फिर भी इनको मार देने पे हमें पाप आश्रय करेगा, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो गुरु पिता इत्यादि जो है इनकी हत्या करना, इनको मारना पाप है। तो धर्मशास्त्र जब किसी स्मृति शास्त्र या धर्मशास्त्र में विरोध हो तो धर्मशास्त्र ही बलवान माना जाता है। उसी इसी कारण से अर्जुन यह कह रहे हैं कि यद्यपि आतताई फिर भी इनको मारने से हमारे शास्त्र कहते हैं दोष नहीं लगेगा, फिर भी हमें पाप आश्रय करेगा क्योंकि धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं। इस प्रकार के तर्क अर्जुन दे रहे हैं। अर्जुन के मन में धर्म अधर्म का जो द्वंद्व चल रहा है वही हम देखेंगे आगे चल करके, भगवान इसी का निराकरण करेंगे। तो यहाँ पर वही जो कह रहे हैं कि जो 40वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकर। तो अधर्म से अभिभूत, यहाँ अधर्म शब्द प्रयोग किया है। तो वस्तुतः अर्जुन को अभी धर्म अधर्म, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इस द्वंद्व में अभी पड़े हुए हैं। अभी भगवान अभी उनको आगे समझाएंगे कि जिस चीज को वह अधर्म समझ रहा है वास्तव में वही उसका धर्म है। जो जिस जिस कार्य को करने से वो समझ रहा है कि अधर्म हो जाएगा, पाप लग जाएगा, वही उसका धर्म है। यह आगे भगवान बताएंगे। तो यह धर्म अधर्म का जो अ, यह भेद है, निर्णय है कि क्या है धर्म और क्या है अधर्म, गीता पढ़ने से हमें इसका स्पष्ट धारणा उत्पन्न होती है। धर्म शब्द की बहुत ही गलत उपयोग आजकल हमारे देश में होता है। उसका कारण है विदेशी भाषा का प्रभाव, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव, और हम संस्कृत से दूर हो जाने के कारण ही यह सब हुआ है। और संस्कृत में प्रत्येक शब्द का जो भाव है वह उसके धातुगत शब्द के भीतर से उत्पन्न होता है, व्युत्पन्न होता है। और उसके भाव को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक उसके ठीक ठीक अर्थ को भी नहीं पकड़ सकते।
तो होता क्या है कि संस्कृत के इन शब्दों का विदेशी भाषा के प्रभाव में आकर के अर्थ बदल जाता है, जो कि आजकल हुआ है। और जब किसी शब्द का अर्थ बदल गया तो उसका कर्म भी बदल जाता है, क्योंकि आप जिस शब्द का जो अर्थ समझेंगे उसी प्रकार हमारे कर्म होंगे। अब हम जिस शब्द का जो अर्थ समझेंगे वही उसी प्रकार हमारा कर्म होगा। और जो और जैसा कर्म होगा वैसे ही फल उत्पन्न होंगे और संस्कार भी उत्पन्न होंगे। जो हम और आज जो परिस्थितियां दिखती हैं हमारे देश में, उसका कारण यही है कि हमारे जो शब्द हैं उनके अर्थ बदल गए, और उन अर्थ बदले हुए अर्थों के अनुसार हम हमारे कर्म बदल गए। तो उसका परिणाम यह है कि फल भी बदलते जा रहे हैं और संस्कार संस्कृति में भी उसका प्रभाव दिख रहा है। तो उससे बचने का एकमात्र तरीका है कि एकमात्र, मतलब इसको मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, एकमात्र, केवल मात्र यही तरीका है कि संस्कृत में वापस जाएं, संस्कृत का गहराई से अध्ययन करें और शब्दों के भाव को, उसके अर्थ को ठीक ठीक समझें। ये गीता पढ़ने से हमें धर्म शब्द का ठीक ठीक अर्थ का बोध होगा कि भगवान, क्योंकि इसमें धर्म शब्द का ही प्रयोग हुआ है सब जगह, और धर्म और अधर्म का भेद भगवान ने बताया है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। इसके अर्थ को यदि हम समझेंगे तभी हम समझे कि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्म का अर्थ क्या होता है वो हम धीरे आगे आगे, आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि जो 40वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है, अधर्म से अभिभवात, मतलब अधर्म के द्वारा अभिभूत हो जाने से, मतलब अधर्म के द्वारा अधिकार किए जाने पर, अभिभवात का मतलब अभि उपसर्ग है, और भव उस भू धातु से बना है, मतलब होना। तो वही अभिभवात मतलब कारण से हे कृष्ण प्रदुष्यंति कुलश्री है। जो प्रदुष्यंति का भी हमने अर्थ किया था कि जो इसका मतलब होता है कि अंग्रेजी में जिसे कहते हैं करप्ट हो जाना, अर्थात उसका चरित्र मलिन हो जाना। और जो एक प्रकार से समझ लीजिए कि उसका व्यभिचार व्यभिचारी हो जाना। व्यभिचार यहाँ पे प्रदुष्यंति का मतलब है कि स्त्रियों का व्यभिचारिणी हो जाना। ये व्यभिचारी का मतलब क्या होता है कि जो व्यभिचार हम किसे कहते हैं, जब कोई भी स्त्री पुरुष का जो संयोग है विवाह के अंतर्गत जो होता है वही शास्त्र सम्मत है। और अपनी विवाहित स्त्री के अतिरिक्त जब कोई पुरुष किसी अन्य स्त्री से संयोग करता है उसी को व्यभिचार कहते हैं। उसी प्रकार अगर स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से संयोग करती है तो वह व्यभिचारिणी होती है। तो व्यभिचार का यहाँ यह अर्थ है। तो प्रदुष्यंति से यही अभिप्राय है कि जब क्षत्रिय पुरुष सब मर जाएंगे, युद्ध में सभी मरेंगे, लड़ने वाले सब क्षत्रिय ही हैं, तब क्या होगा। जो यह जो अर्जुन की शंका है कि जो तब तो स्त्रियां ही बची रहेंगी, तो वो स्त्रियां तब अपने जो उनके जिनके पति मर गए हैं तो वो किसी पराये पुरुष से संपर्क होगा और वो व्यभिचारिणी हो जाएंगी, और उससे जो संतान उत्पन्न होगा उसी को यहाँ वर्ण संकर कहा है। उस व्यभिचार के कारण जो संतति उत्पन्न होगी उसे वर्ण संकर कहा है। अर्थात यह वर्ण संकर शब्द से भी हम आगे देखेंगे कि क्या अभिप्राय है। जो अगला श्लोक है 41वां, उसमें भी यही शंकर शब्द आया है। तो पहले इसको समझ लें शंकर शब्द का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर भी अगले 41वां श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर इस पर सब विस्तार से चर्चा करेंगे। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। यहाँ पर जो ऊपर जो वर्ण संकर शब्द कहा है वही यहाँ पर संकर शब्द से अभिव्यक्त किया है। इस संकर शब्द को
समझते हैं कि ऊपर वर्ण संकर कहा है, नीचे केवल संकर कहा है। अभिप्राय वही वर्ण संकर से ही है। तो यह वर्ण संकर शब्द कैसे आया? क्योंकि उस समय महाभारत काल में जो चार वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण है। अब क्षत्रिय पुरुष जब युद्ध में वीरगति प्राप्त हो जाएंगे तो जो उनकी स्त्रियां बचेंगी, वो फिर जो दूसरी जाति के पुरुष है वैश्य शूद्र, उनके संयोग से यदि उनके उनके पुत्र पुत्र उत्पन्न होता है तो व्यभिचारी तो होगा, यही क्या प्रदूषण थे कुलस्त्रियां। व्यभिचारिणी होकर के यदि उनका पुत्र कोई संतान उत्पन्न होता है तो वही वर्ण संकर कहलाता है। तो हमारे शास्त्रों में जो ये है, मनु संहिता में कहा है कि व्यभिचारेण वर्णानाम अवेद्य अवेद्य वेदनेन च, अर्थात वर्ण के भीतर जो व्यभिचार, उसे उससे उसी को कहते हैं वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। तो इसमें व्यभिचार का मतलब क्या है? जब उच्च वर्ण की स्त्री जब किसी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ, अर्थात क्षत्रिय स्त्री यदि वैश्य या शूद्र पुरुष के साथ संयोग करती है और उससे जो संतान उत्पन्न होगी तो वह वर्ण संकर कहलाएगा। यह हमारे शास्त्रों का कहना है कि जो वर्णों के भीतर व्यभिचार, इसी को कहा है वर्णों के भीतर व्यभिचार। तो यह इससे वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। तो यह जो कह रहे हैं कि संकरो नरकायैव कुलज्ञानाम कुलस्य च, अब ये इसमें नरक शब्द भी आया है, इसको भी समझते हैं। फिर कुलज्ञानाम कुलस्य च पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो हमारे पितृ पुरुष होते हैं, हम आप जानते हैं हम लोग साल में जो पितृपक्ष आता है, जो दशहरे वाले नवरात्र से पहले पहले जो 15 दिन है पितृपक्ष कहलाता है, जब अमावस्या महालया को समाप्त होता है। उस पितृपक्ष में सब लोग पितरों को जल तर्पण इत्यादि करते हैं, श्राद्ध इत्यादि कर्म करते हैं। पिंडों तक, पिंड मतलब जो चावल के पीसे चावल का पिंड बनाते हैं, गोला बनाते हैं, उसी को पिंड कहा है। ये जो श्राद्ध करते हैं चावल का पिंड पितरों के लिए अर्पण करते हैं, और उसी तरह जल अर्पण करते हैं। और यह मानते हैं कि पितृ पुरुषगण उसको स्वीकार कर लें। यह श्राद्ध करने का अधिकार किसे होता है? पुत्र को ही होता है। जो मतलब जो आप शास्त्र सम्मत विवाह के अंतर्गत, विवाह के से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो पुत्र प्राप्त हुआ कुल वंश का, वही अधिकारी है पिंडदान करने का, अपने पितरों को जल देने का। जो हमारे किसी पितृ पुरुष का श्राद्ध हमारे वंश के जो पुत्र हैं वे ही कर सकते हैं। कोई दूसरे वंश का वो आपके पितृ पुरुष के लिए श्राद्ध नहीं कर सकता। श्राद्ध करने का अधिकार आपको ही है अपने पितृ पुरुषों के लिए। कोई दूसरा आपके पितृ पुरुष के लिए श्राद्ध नहीं कर सकता। वैसे आप किसी दूसरे के पितृ पुरुष के लिए श्राद्ध नहीं कर सकते। आप केवल अपने ही पितृ पुरुष के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। जो श्राद्ध का मतलब है वही पिंड और जल इत्यादि तर्पण कर देना। तो यह जो कह रहे हैं कि और यह विधान है कि यह पितृपक्ष में हर किसी को करना होता है अपने पितरों के लिए। अब ये क्या कह रहे हैं? शंकर नरकाय। अब शंकर जो है, अब शंकर जब ये व्यभिचार के कारण जो संतान उत्पन्न हुई वह लीगल पुत्र नहीं है, वह शास्त्र सम्मत वैधानिक विवाह के अंतर्गत वह पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, वो व्यभिचार के कारण उत्पन्न हुआ। इसलिए वह पिंड दान इत्यादि करने का अधिकारी नहीं होगा। व्यभिचार करके जो अपने
जो विवाहित पति और पत्नी के न होकर के किसी और के माध्यम से यदि पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसको श्राद्ध या पिंडदान का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वह शास्त्र सम्मत पुत्र संतान नहीं, जिसे जारज संतान कहते हैं, मतलब अवैध संतान। तो वैध संतान नहीं, अवैध संतान। अवैध संतान को अधिकार नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि लुप्त पिंडों तक क्रिया, वो उसके जो पिंडदान की जो क्रिया है वो लुप्त हो जाती है। उससे क्या होता है? शंकर नरकाय एवं कुलग्नानाम कुलस्य। कुलग्नानाम शब्द को देखिए, नरक शब्द पर भी आएंगे। कुलग्नानाम, कुल हम जानते हैं कि जो परंपरा से हमारे पिता से पुत्र जो कुल या वंश जो कहता है। और कुलम हंति यति, कुल का नाश करना होना, कुलम हंति कुलग्ना। तो यह हन शब्द से अग्न शब्द बना है, कुलग्ना। घृणा शब्द, जैसे आपने हम आपने इससे पहले से पढ़ा था ना, यहाँ पर आया था घृतो अपि, मुझको घृण शब्द आता है। तो ये उसी हन धातु से बनता है ये। तो कुल को मारने वाला, कुलम हंति इति कुलग्न। तो उसमें कुछ प्रत्यय वगैरह आते हैं, व्याकरण का विषय है। तो कुलग्न का मतलब है कि कुल को हत्या करने वाला, अर्थात कुल का नाश करने वाला। तो कुल का नाश करने वाला मतलब क्या हुआ कि जो वर्ण संकर जो उत्पन्न हुआ, वो फिर वो कुल का नहीं रहा। वो तो फिर जब किसी एक वर्ण की स्त्री किसी दूसरे वर्ण के पुरुष से संयोग से व्यभिचार का कारण पुत्र उत्पन्न हुआ, तो वह तो वैध संतान है ही नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात, उसका वह न तो उस जाति का है जिस जाति की स्त्री है, तो उसका तो कोई अधिकार हुआ ही नहीं। तो कुल वहां नष्ट हो गया, कुल का नाश हो गया। तो कुलग्ना नाम ये है। और कुलस्य च, और कुल का कुल और कुलनाश, तो वह केवल अपना ही नहीं, नरकाय। और नरक किसे कहते हैं? नरक शब्द को समझे हम लोग। हम नरक शब्द तो हमने सभी ने सुना है, स्वर्ग और नरक तो हम सभी सुनते हैं। तो ये स्वर्ग नरक है क्या? ये नरक शब्द नृ धातु से बना है, न में दीर्घ ऋकार, नृ नए मतलब ले जाना, नृ नए, ये ले जाना शब्द से है। तो और दूसरा है नृणाति, उसका अर्थ होता है हिंसा। तो क्या है कि जो अ, अ, अब यहाँ पर जो, हाँ, और दूसरा जो संकर शब्द है, संकर शब्द का पहले व्युत्पत्ति समझ लो, फिर नरक का शब्द समझ। संकर शब्द में सम उपसर्ग और क्री धातु, क में दीर्घ ऋकार के किरति मतलब होता है, मतलब बिखेरना, क्री विक्षेपे, बिखरना। तो उससे संकर शब्द बनता है, संकर। अब इसके पीछे भाव क्या है? अब जैसे एक पोटली है, पोटली के अंदर सरसों के दाने हैं, पोटली बंधी हुई है, तो सरसों के दाने सब आपस में जुड़े हुए एकत्र हैं। पोटली खुल गई, वो सरसों के दाने सब बिखर के अलग अलग हो गए। अब ये वही भाव है, अर्थात जब एक वर्ण के भीतर, जब जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण बनाए, वर्ण के भीतर जब विवाह होता है अपने भीतर, तो वो एक पोटली के भीतर सरसों के दाने तरह से एक दूसरे से सटे हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक एक बंधन में है। और खुल गई, अर्थात वो अगर दूसरे संयोग हो गया तो अलग अलग हो गया, अर्थात वो फिर वो वर्ण की वह जो एकत्र एकत्र होना का जो भाव है वो समाप्त हो गया। वो बिखर गया, अर्थात अब उसका कोई परिचय नहीं रह गया, वो अलग है। एक दाना कहीं गया, एक दाना कहीं गया, फिर आप उसको एकत्र नहीं कर सकते। वो बिखर गया तो बिखर गया, उसको फिर एकत्र करना नहीं हो पाता। तो यह जो संकर है कि उसके पीछे भाव यही है कि जब एक वर्ण की स्त्री अपने निम्न वर्ण के पुरुष के संयोग से संतान उत्पन्न करती है, तो वह संतान फिर कुल को बिखेर देता है, कुल बिखर जाता है, फिर वो कुल रहा ही नहीं, कुल का बिखर जाना हो गया, बिखर गया। तो यही वर्ण संकर का यह अभिप्राय है। तो शंकर नरकाय कुलस्य
कुलक नाना कुलक सच, तो कुल को बिखरने वाला होता है और इसलिए कुल का नाश भी करने वाला हो। तो नरकाय, और नरक शब्द नृ धातु से बना है, न में दीर्घकार, नृ नए ले जाना, ले जाने वाला होता है। उसमें नरक का मतलब है जहां ले जाना। तो नरक शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है कि वह स्थान जहां पर पाप का भोग होता है, पाप का भोग होता है। स्वर्ग और नरक हम जानते हैं, एक साथ हम लोग कहते हैं। स्वर्ग पुण्य के भोग स्थान है और नरक पाप का भोग स्थान। और ये पॉजिटिव निगेटिव जैसे रात और दिन वो पास पास ही है। ये जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आपने महाभारत में आपने पढ़ा है ना कि जब युधिष्ठिर स्वर्ग को जा रहे थे तो उनको नरक के सामने से गुजरना पड़ा। इसका मतलब पास में ही है, तभी तो नरक के सामने होते हुए तब स्वर्ग में गए। तो दोनों पास पास में ही। तो जो अ, नरक वह स्थान है जहां पर पाप का पापों का भोग किया जाता है। पाप ही कर्म है, कर्मफल का भोग होना होता है। तो पाप कर्मों का फल का वहाँ भोग होता है। तो यह वह नरक कहलाता है। तो यह विष्णु पुराण में और गरुड़ पुराण में ये सब दिया गया है कि किस प्रकार के पाप का क्या भोग होता है, क्या फल होता है, क्या भोग होता है, वो सब उसमें दिया है। और नरकों के भी प्रकार है, रौरव नरक और पता नहीं क्या क्या अलग अलग नाम है। उसमें भी किस किस प्रकार के उसमें भोग होते हैं, ये सब है। तो यह नरक का अभिप्राय यह है कि ले जाना। तो कहाँ ले जाना? उस स्थान को ले जाना जहाँ पर पाप का भोग होता है। तो नरक के लिए ही होते हैं। ये जो वर्ण संकर उत्पन्न हुआ जिसने कि कुल को बिखेर दिया, वह नरक में जाता है, स्वयं तो जाता ही है और अपने पितृ पुरुष को भी ले जाता है। पतंति पितरो ही अशाम लुप्त पतंति, वो उनके पितृ पुरुष जो पितृलोक में है, जिन जो इस अब तक पिंड इत्यादि पा रहे थे, अब उनका वंश समाप्त हो गया, कुल नष्ट हो गया। कुलक नाम कुलम हंति, मतलब कुल नष्ट हो गया। कुल नष्ट हो जाने से उनको जो पिंड और ये मिल रहे थे, पिंड पिंडदान उनको उनके पुत्र वंश परंपरा से जो वंश के जो कुल के लोग थे वो दे रहे थे। क्योंकि अब कुल में कोई बचा नहीं, वो तो जो वर्ण संकर जो दूसरे वर्ण का हो गया उसको कुल का रहा नहीं, तो उसको कोई अधिकार ही नहीं, वो तो अवैध संतान है, उसको कोई अधिकार नहीं है पिंड दान देने का। इसलिए वो उनका पिंड अब उनको मिलना बंद हो गया। वो करेगा भी तो स्वीकार स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि वह अवैध है। तो इस वो पिंड और उदक मतलब होता है जल। तो जल से तर्पण पिंड पिंडोदक की क्रिया। पिंड होता है वो चावल का वो गोला बॉन्ड जिसे कहते हैं वह, और उदक मतलब जल। ये जो देते हैं हम तर्पण करते हैं अपने पितरों के लिए, वो न मिलने से वो भी पतंत पितर है। जो वो जो पितरगण है उनका भी पतंती का मतलब है गिरते हैं कहाँ, वो भी फिर नरक में उनकी भी गति हो जाती है। तो वो न केवल स्वयं जाते हैं बल्कि अपने पितृ पुरुषों को भी नरक में ले जाते हैं। सकल नरकाय यही वो, नरकाय मतलब नरक के में ले जाने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वो स्वयं तो जाता ही है, अपने पितृ पुरुषों को भी ले जाता है। तो जो उसके पितृ पुरुष उस कुल के जो होते हैं उनके भी वो ले जाता है। जिस स्त्री ने व्यभिचार किया, पुत्र उत्पन्न किया, उस स्त्री जिस कुल की है उस कुल के पितृ पुरुष भी नरक में पतित हो जाते हैं। यह कहने का मतलब है कि स्त्री अगर व्यभिचारिणी हो गई और उसके माध्यम से वर्ण संकर उत्पन्न हुए, तो न केवल वह वर्ण संकर वो नरक में जाते हैं, बल्कि उस कुल के पितृ पुरुष भी नरक में पतित हो नरक में उनकी गति हो जाती है। तो यह ऐसे कहने का मतलब है, संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। तो जो पितर, जो ऐसे पितर जिनके पितर पितृ पुरुष जिनके जो पिंडदान और ये तर्पण इत्यादि समाप्त हो गया है, वो फिर नरक भी जाते हैं। तो संकर और नरक ये दो शब्दों का अर्थ समझिए। संकर क्यों कहा?
जैसे मैंने उदाहरण दिया, क्री धातु से निष्पन्न होता है, क्री मतलब बिखेरना। ये संकर, तो वर्ण संकर का मतलब है जो वर्ण को बिखेर देता है, मतलब वो वर्ण वो बिखर गया, वर्ण में जो एक साथ थे वो सब बिखर गए। तो यह वर्ण संकर का अभिप्राय है। और दूसरा है नरक, नरक में ले जाना। तो जैसे हम कहते हैं ना पाठक पढ़ने वाला, तो वैसे नरक का मतलब ले जाने वाला। तो पर यह आधार अर्थ में नरक उस स्थान को कहते हैं जहां पर ले जाते हैं, ले जाया जाता है। और किस लिए ले जाया जाता है? पाप कर्मों का भोग के लिए ले जाया जाता है, ये इस अर्थ में वह रूढ़ है। नरक का मतलब कोई भी स्थान, ऐसा कोई भी स्थान के लिए नहीं कहते। नरक शब्द का जो धातुगत अर्थ है वह है कि वह स्थान जहाँ ले जाया जाता है। परंतु वह कौन सा स्थान है, उसके पीछे जो भाव है वह है कि पाप भोग के लिए जो स्थान निश्चित किया गया है वह उस स्थान को नरक कहा गया। किसी भी स्थान को नरक नहीं कहते। हम किसी बहुत ही गंदे स्थान को नरक भी कहते हैं, अरे बड़ा नारकीय है, मतलब कि जहाँ पर बहुत कष्ट कर, नरक का मतलब जहाँ पर पाप भोग का मतलब बहुत कष्ट होता है। तो वह किस किस प्रकार के कष्ट भोग होते हैं वो सब विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में यह वर्णन है। तो वह अलग है, पुराणों में विस्तार से दिया गया। अभी उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान लेना पर्याप्त है कि नरक का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर पाप भोग के लिए ले जाया जाता है। तो यह नरक है। तो वहां पर जो वर्ण संकर जो हुआ, न केवल वह जाता है बल्कि अपने पितृपुरुषों के जो उसके उस जो जिस कुल की वह स्त्री है, जिसके विचार से वो उत्पन्न हुआ, वो उस कुल के जो पुरुष हैं, पुत्र पुरुष हैं, वो भी नरक कुलस्य च। तो उस कुल के जो पितृ पुरुष हैं वो भी नरक में पतित होते हैं। तो ये है इसका अर्थ। उसके बाद आता है 42वां श्लोक। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। इसमें दोषैः एतैः, इसमें जब पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दोषैः एतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। उत्साद्यन्ते, अब ये यहाँ पर एक एक शब्द को देखते हैं। कुलघ्नानां एतैः, वर्ण अब इसका अन्वय करें तो कुलघ्नानां एतै वर्ण संकर कारक ही दोष ही शाश्वतः जाति धर्म कुल धर्मा च उत्साद्यन्ते। तो ये क्या होता है कि जो ऊपर कहा ना कुलघ्नानां कुलस्य च नरकायो कुलघ्नानां, कुलघ्नानां मतलब ये जो कुल का नाश करने वाले जो ये वर्ण संकर कारक, मतलब व्यभिचार के कारण जो यह उत्पन्न हुए वर्ण संकर कारक ही, जो कुल का नाश करने वाले कुलग्ना नाम, यहाँ पे कुलग्न शब्द में षष्ठी बहुवचन है। तो कुल का नाश करने वाले उन्हीं, इनसे अभिप्राय है कि वही जो कुल की स्त्रियां जब व्यभिचारिणी होकर के वर्ण संकर उत्पन्न करती हैं तो कुल का नाश करने वाली हो जाती है। तो उन्हीं से कहा है कि इनके कुल का नाश करने वाला वर्ण संकर कारक ही, और वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाले कारक ही उसके कारण है। तो वर्ण संकर कारक मतलब वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाले के कारण। ये जो दोष है, दोष ही, यह जो दोष, दुष्यति का मतलब वही है जो प्रदुष्यंति, यही वही अशुद्ध, यह जो व्यभिचार वाला दोष है, इसके कारण क्या होता है? अब जो हमारे जो जो कुलनाशक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अब इस युद्ध में जो, हाँ यहाँ पर कुलनाशक से एक और अभिप्राय भी है कि युद्ध में जो लोग मरेंगे मारे जाएंगे। अब जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि इसमें हमारे जो पितृपुरुष, जो हमारे पितामह इत्यादि हैं, ये मारे जाएंगे। तो जो जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत है, इसका मतलब क्या है कि जो
हमारे कुल में कुछ जो परंपराएं हैं उसको जाति धर्म, वर्ण धर्म इत्यादि कहा है। तो वर्ण धर्म का मतलब है कि च शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे। क्या कुल धर्माश्च शाश्वता, तो च धर्म, च शब्द से वही वर्णाश्रम, वर्ण जो चारों वर्णों के अलग अलग उसके कर्तव्य निर्दिष्ट है, और उसी के अनुसार जो वर्णाश्रम को धर्म कहा है, अर्थात जो जिसको जैसे ब्राह्मण को जो कर्तव्य है वो उसका धर्म है, क्षत्रिय का जो कर्तव्य निर्दिष्ट है उसका धर्म है। वैसे ही जो चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये चार आश्रम, च शब्द से वो आश्रम भी उसमें आ जाता है कि वर्ण आश्रम धर्म इसे कहा जाता है ना, वर्ण आश्रम धर्म कहा जाता है। तो आश्रम का भी पालन करना होता है प्रत्येक वर्ण को अपने अपने हिसाब से। तो उन आश्रम का भी पालन करना होता है, क्योंकि इस जो वर्ण विभाग है इसका उद्देश्य ही यही है कि इन आश्रमों के माध्यम से वह अपना जीवन यापन करे और मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़े। वो लक्ष्य है, चतुर्वर्ग लाभ, मोक्ष प्राप्ति लक्ष्य होता है। इसी के मोक्ष प्राप्ति को ही लक्ष्य बना करके चार वर्ण और चार आश्रमों की स्थापना की गई। अब यह उसमें सब परंपराएं हैं कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए। तो जब वो वर्ण ही लुप्त हो गया तो वो धर्म भी लुप्त हो जाएंगे, वही हो जाएगा। उत्साह जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता, शाश्वता माने जो हमेशा से चले आ रहे हैं। शाश्वत शब्द समय से संबंधित है, जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उसे शाश्वत कहते हैं। जो कल था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उसे शाश्वत कहते हैं। तो यह शश शब्द से निष्पन्न होता है। शश जैसे खरगोश उछलते हुए जाता है ना, शश खरगोश कहते हैं। तो वह एक जैसे, तो वैसे काल, इस काल से दूसरे काल में, तो जो हर काल में उपस्थित है उसे शाश्वत कहते हैं। जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में रहेगा, वह शाश्वत है। तो क्या कह रहे हैं, तो यह जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था है यह शाश्वत है, अर्थात ये सभी कालों में रहने के लिए है। परंतु वह रहेगा कब, जब कुल रहेगा तभी तो वह रहेगा, जब वर्ण रहेगा तभी तो उसके धर्म, शाश्वत धर्म विद्यमान रहेंगे। वर्ण ही समाप्त हो गए तो उस वर्णाश्रम धर्म कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, वो तो समाप्त हो जाएंगे। तो यही है जाति धर्म। उत्साद्यन्ते, यह भी उत उपसर्ग है और शद्र भी धातु है, जिसे वही इस धातु है जिसे आपने इससे पहले ना सीदंती मम गात्राणी, उसी से वही धातु है, उसी से उत्साद्यन्ते ऐसे शब्द बना है। यह कर्मवाच्य है उत्साद्यन्ते, जो वो सब जड़ से उखाड़ देना, समूल उत्पाटन, समूल उच्छेद, मतलब जड़ मूल से उखड़ जाएगा। ये उत्साद्यन्ते का मतलब उसका जड़ ही समाप्त हो जाएगी। अगर जब वो रहेंगे ही नहीं, कोई उसको पालन करने वाला ही नहीं रहेगा, कोई बताने वाला नहीं रहेगा, तो उसको वह बिल्कुल समूल उत्पाटन हो जाएगा, समूल उच्छेद हो जाएगा। यही कहने का उत्साह जनते का यही मतलब। उत्सादनम का उत उपसर्ग मतलब जैसे उखाड़ देना, किसी वृक्ष को, किसी पौधे को आप जड़ से उखाड़ दीजिए, सूख जाता है, मर जाता है। तो यही वही मतलब है इसका कि यदि ऐसा हुआ तो जितने भी जाति धर्म और कुल धर्म और ये वर्णाश्रम धर्म इत्यादि, यह जड़मूल से समाप्त हो जाए, बिल्कुल सूख जाए, समाप्त हो जाए। तो जाति धर्म से यहाँ क्या अभिप्राय है कि जो जाति धर्म को भी वही कहा है कि जो वर्णों का धर्म है वही यहाँ पे जाति धर्म से कहा है। जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता, तो जाति धर्म कुल धर्माश्च में वही बातें। जाति धर्म का मतलब यह है कि जो वर्ण उस समय तक महाभारत तक आते आते ब्राह्मण क्षत्रिय यह वंशगत हो चुका था, तो वह जाति में परिवर्तित हो चुका था। तो जाति धर्म का मतलब है वर्ण धर्म, वर्णाश्रम, वर्ण से ही मतलब है। और कुल धर्मा का मतलब उस जाति में, एक जाति में के भीतर
जो एक वंश होते हैं, अलग अलग वंश है, उस वो उसको कुल कहा गया। प्रत्येक हर एक कुल में कुछ कुछ अपने परंपराएं होती हैं, जो वंश परंपरा से चली आ रही, और उसको वो उसकी वो रक्षा करते हैं। तो वो सब जड़ मूल से समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं रहेगा। उनको बताने वाला तो बड़े बूढ़े होते हैं, घर के बुजुर्ग होते हैं। जब वो सब पुरुष मर जाएंगे तो वो सब बताने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो यह सब जो परंपराएं हैं हमारे कुल में और वर्ण में जो है, ये सब पूरी तरह से जड़ मूल से समाप्त हो जाएंगी, यह उसकी आशंका है। फिर क्या कहते हैं कि उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रम। उत्सन्न कुलधर्माणां, मतलब उत्सन्न, यहाँ भी वही सत्य सत्य धातु से तब प्रत्यय करके उत उपसर्ग है। उत्सन्न मतलब जो उच्छेद हो गया जिसका। तो कुल धर्मों का जिन मनुष्यों का हे जनार्दन, यहाँ पे जनार्दन करके फिर कृष्ण को संबोधित किया है कि जो कुल धर्म जिनका बिल्कुल उच्छेद हो गया है, समाप्त हो गया है, उनका क्या होता है? नरके नियतम वास, उनका नियत ही नरक में निवास होता है, ऐसा भवती इति अनुशुश्रव। उनके नियतम वास मतलब नियत मतलब सदा, नी यम धातु से होता है, मतलब यम धातु में तब प्रत्यय करने से यत है नी उपसर्ग, अर्थात इसका अर्थ होता है स्थायी और अनवरत, या तो अनवरत उनको नरक में ही रहना पड़ता है। तो यह ऐसा अनुसूक्ष्म मतलब भवती ऐसा होता है। नरके, नरक शब्द को हमने देखा, नरक वह स्थान है जहाँ पाप कर्मों का भोग होता है। तो अब यह पाप तो दूसरे ने किया, पर उनके पितरों को, तो जो उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्य, अब जो जिनकी ये जो कुल धर्म नष्ट हो गए हैं, अब पितर तो पतित होते ही हैं। ये जो वर्ण संकर उत्पन्न हुए, उसकी वजह से जो उत्सन्न कुल धर्माना, मतलब जिनका कुल धर्म जिनका नष्ट हो चुका था, जो वर्ण संकर जो उत्पन्न हुए, इनका ना तो कुल रह गया ना कोई वर्ण रह गया। उत्सन्न कुल धर्म किसके लिए कहा है? इन्हीं वर्ण संकरों के लिए कहा है, क्योंकि इनका न तो कोई कुल रह गया और न ही कोई वर्ण रह गया, क्योंकि वो तो अवैध है। वो तो जो क्षत्रिय स्त्री का अपने निम्न जाति के सहयोग से उत्पन्न हुआ है, अवैध संतान, उसका कोई अधिकार ही नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? तो कह रहे ऐसे ऐसे जो मनुष्य है, मनुष्य नाम उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्य, अर्थात ऐसे जो वर्ण संकर है, जिनका कि कुल और वर्णाश्रम धर्म सब समाप्त हो गया। देखिए, कुल धर्माणाम, कुल धर्म दोनों युक्त है। तो कुल धर्माणाम मतलब यह है, क्योंकि जो वर्ण संकर हुआ, उसका तो कोई वर्ण रहा ही नहीं। न तो वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई वर्ण नहीं रहा, और वर्ण रहा तो कुल भी नहीं रहा। तो वह न तो किसी वर्ण में है, न आश्रम में है, न तो किसी वर्ण में से न आश्रम में जा सकता है। तो वह मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। उसका कहाँ वास होता है? नियतम वास नरके भवति, उसका वह नरक में ही नियत वास करता है, वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। तो यही भवती अनुशुश्रुम, यह श्रु धातु से मुना है। अनुशुश्रुम, यह जो है श्रु धातु से लिट लकार में हुआ है। तो यह शुश्रुम, यह हमने सुना है, उत्तम पुरुष बहुवचन का आता है, तो सुनते आए हैं, ऐसा अभिप्राय है इसका। तो अनु उपसर्ग है, और सुश्रुम यह शुरू धातु से लिट लकार में प्रयुक्त होता है। कि इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने सुना, उनसे हमने सुना, उनसे हमने सुना, इस प्रकार से प्राचीन काल सुनते आए हैं, यही इसका अभिप्राय है कि हम सुनते आए हैं, कि मतलब हमारे पूर्वजों जिनको हमने नहीं देखा। लिट लकार हम जानते हैं ना, कि ऐसे लकारों के जो बहुत प्राचीन काल के हैं। तो अनुशुश्रुम का अभिप्राय यही है कि जो हमारे ऐसे जो हमारे पितृपुरुष हैं, जो बहुत प्राचीन काल जो हमने नहीं देखा, ऐसे समय से यह
बात चली आ रही है, जो हम सुनते आ रहे हैं, परंपरा से हम सुनते आ रहे हैं। अनुशुश्रव का अभिप्राय कि हम सुनते आ रहे हैं, तो सुनते आए हैं, यह अभिप्राय अनुशुश्रव हम सुनते आए हैं। तो यह तो हे जनार्दन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हे जनार्दन, जो उत्सन्न कुल धर्म, जो ऐसे जो जिनका कुल और धर्म उच्छेद हो गया है, नष्ट हो गया है, वो कहाँ जाते हैं? उनका नियत ही नरक में वास होता है, वो कभी भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते, ऐसा हम सुनते आए हैं। यह कविता है। फिर अगला कह रहे हैं कि आज ये 3 श्लोक, 46वें श्लोक में ये अध्याय समाप्त होता है। आज इस अध्याय को समाप्त कर लेंगे। अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मध्यता। अहोवत, ये अहोवत अव्यय है, जो संस्कृत में हम हिंदी में कहते हैं ना, हाय हाय वो अभिप्राय है इसमें। तो इसका कोई यह ऐसे शब्द कुछ है जिनका जिनके पीछे कोई धातु प्रत्यय का वो नहीं मिलता, पर यह व्यवहृत होते हैं संस्कृत में, इसलिए साधु माना जाता है अहोवत। तो ये इस प्रकार से इन शब्दों का भी संग्रह है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से ले लिए गए इधर उधर से, यह संस्कृत में प्रयुक्त होते थे। तो ये सब शब्दों का संग्रह है, कौन से शब्द अव्यय किस अर्थ में व्यवहृत होते हैं। मैंने जैसे बताया कि संस्कृत में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा गया हो, हर शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। और जिसकी व्युत्पत्ति उपलब्ध नहीं होती है, उसको भी लिया गया है और बता दिया गया है कि यह शब्द इस प्रकार से है। उसको प्रश्नोत्तर कहते हैं, मतलब शिष्ट व्यक्तियों के द्वारा प्रयुक्त है, इसलिए वह साधु, जिसका कोई प्रकृति प्रत्यय का पता नहीं चलता। तो ऐसे शब्दों को भी का भी संग्रह है। आप कोई भी शब्द बाहर से लेकर के संस्कृत में प्रवेश नहीं करा सकते। तो अहोवत का मतलब जो हम हिंदी में कहते हैं हाय हाय ये क्या हो गया, ये दुख सूचक, तो वही है अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता। हम लोग महत पापम, महापाप, महत मतलब वही महत शब्द वैसे महान शब्द होता है, मतलब बहुत बड़ा पाप हम करने जा रहे थे। व्यवसिता वयम, व्यवसिता मतलब यहाँ वी और अव, यहाँ पर सो धातु, सो अंत कर्मणि, सो अंत कर्मणि धातु, स दंत से होता है, स में ओ की मात्रा, सो अंत कर्मणि धातु है। तो ये दिवादिगण में स्यति ऐसा रूप बनता है। तो जिसका होता है कि मतलब वी और अव उपसर्ग लेने से इसका अभिप्राय होता है कृत निश्चय, मतलब हमने ऐसा करने का तैयार कर लिया। कृत निश्चय मतलब करना ही है। अंत कर्मणि का मतलब है किसी काम को समाप्त करना, अंत कर देना। तो व्यवस्थिता वी और अव उपसर्ग लगा करके इसका मतलब है कि कृत निश्चय, इसको करना ही है, ऐसा संकल्प कर लिया था। तो इसका करने के लिए हम लोग जो हम लोग करने के लिए तैयार हो गए। व्यवसिता वयम, व्यवसिता वयम ऐसा है। तो हम उसको करने के लिए बिल्कुल कृतनिश्चय तैयार हो गए कि इसको, यह युद्ध को हमको करना है, समाप्त करना है। तो क्या है? अ, यद राज्य यद राज्य सुख लोभ है, यद राज्य सुख लोभ है ना हंतुम स्वजनम, क्योंकि तो क्या कह रहे हैं कि व्यवसिता यं जेहेतु, मतलब यत मतलब जिस हेतु, यत का मतलब क्योंकि ये राज्य सुख लोभ है ना, कि राज्य सुख लोभ है ना, राज्य को जीतेंगे, उसका सुख भोग करेंगे, इस लोभ से हम स्वजनम हंतुम उद्यता, स्वजनम स्वजनों को हंतुम मतलब मारने के लिए, हन धातु से हंतुम स्वजनम उद्यता, उद्यता के उत और यम और त, ये 3 शब्दों से उद्यत शब्द बना है। यम धातु में त प्रत्यय करने से यत शब्द में उद्यत, तो उसमें बहुवचन करके उद्यता है। तो हम सब उसको उद्यता का मतलब तत्पर, या समझिए कि आमादा होना, मतलब हम करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार हो गए। तो स्वजनम क्योंकि अब यह जो कितना बड़ा पाप हम करने जा रहे थे, करने के लिए हम कृतनिश्चय व्यवस्था हम करने जा रहे थे, करने जा रहे हैं।
व्यवसिता है, हम कृतनिश्चय हैं करने के लिए। क्योंकि यद राज्य, किस लिए? राज्य सुख लोभ के द्वारा, राज्य सुख लोभ के कारण से हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत, मतलब तत्पर हो गए। तो यह कितना बड़ा पाप हम करने जा रहे हैं, करने के लिए हम कृतनिश्चय हैं। अपने ही स्वजनों को मार करके राज्य सुख लोभ के लिए अपने ही स्वजनों को मारने के लिए हम उद्यत हैं। यह कितना बड़ा पाप करने के लिए हम लोगों ने निश्चय कर लिया है, ये कृत निश्चय सूत्र है। फिर अगला सूत्र है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, कौन कोई गोपाल जी हैं। अगला है 45वां, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्यु तत् तत् में क्षेमतरम भवेत्। यह है इसका पदच्छेद। अन्वय करेंगे तो क्या होगा? यदि शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः अप्रतिकारम अशस्त्रम माम रणे हन्युः तत् में क्षेमतरम भवेत्। इसमें क्या है? यदि शस्त्र पाणे धार्तराष्ट्र, तो शस्त्र पाणी मतलब जिनके हाथों में अस्त्र हो। जैसे हम विष्णु के कहते हैं ना चक्रपाणी, चक्रम पाणो यस्य सः, वैसे ही शस्त्र पाणी, शस्त्रम पाणो यस्य सः, हाथ में जिसके शस्त्र है। यहाँ पे वही सप्तमी बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि समास है। तो शस्त्र पाण है जिसके जिनके हाथों में शस्त्र है। तो पाणी का मतलब होता है हाथ। तो यह शस्त्र जिनके हाथों में है, ऐसे धार्तराष्ट्र को, धृतराष्ट्र के पक्षी जो है, यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्रों से अभिप्राय है, बल्कि धृतराष्ट्र पुत्र तो सब उसके स्वजन ही हुए। तो अब ये क्या कह रहे हैं? धार्तराष्ट्र शस्त्र पाणे धार्तराष्ट्र, अगर यदि, यदि के मतलब जानते हैं, अगर यदि ये शस्त्र प्राणे धार्तराष्ट्र, शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र, जो धृतराष्ट्र लोग, अप्रतिकारम, अप्रतिकारम अशस्त्रम माम, ये तीनों एक ही के विशेषण। माम मतलब मुझको, और मैं कैसा? मैं अप्रतिकारम, जो प्रतिकार, प्रतिकार का मतलब क्या हुआ? कि कोई गलत काम कर रहा है उसको रोकना, इसे प्रतिकार कहते। तो यह वो लोग गलत काम कर रहे हैं। दुर्योधन ने इनका राज्य हड़प लिया, सब गलत काम इन्होंने किए, पर उसका प्रतिकार वो नहीं कर रहा। तो मैं प्रतिकार नहीं कर रहा हूँ उसका, मैं प्रतिकार, अप्रतिकार में प्रतिकार नहीं कर रहा। तो प्रतिकार का मतलब क्या है? कि यदि कोई गलत काम कर रहा है उसको उससे रोकना, यही है प्रतिकार। और गृहस्थ का धर्म है प्रतिकार करना, अप्रतिकार गृहस्थ का धर्म नहीं है। कि कोई मारे तो उसको चुपचाप सहन कर लो, यह अप्रतिकार है। एक वो अप्रतिकार सन्यासी के लिए, साधु के लिए होता है, परंतु जो गृहस्थ है उसको उसको तो प्रतिकार करना है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर कोई तुमको एक थप्पड़ मारे, तुम याद रखो तुम गृहस्थ हो। एक थप्पड़ खाकर अगर तुम 10 थप्पड़ वापस नहीं कर सके तो मनुष्य नहीं। तो गृहस्थ के लिए प्रतिकार नहीं है, अप्रतिकार गृहस्थ के लिए नहीं। उसे तो प्रतिकार करना है। अगर उसे कोई मारता है तो उसे पलट के मारना पड़ेगा। तो कह रहा है कि ये तो मुझे मारने आ रहे, तो मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, मैं उसको पलट कर नहीं मारूंगा, अप्रतिकार। तो ये पहले भी इन्होंने कहा है ना कि घृता अपी, वो अगर मुझे मारने आएंगे तो भी मैं उनको मारना नहीं चाहता। जैसे इस श्लोक में इन्होंने कहा था, जिसमें हमने अभी चर्चा की थी पहले, हम उसको कर चुके हैं कि 34वां श्लोक, एतान न हंतुम इच्छामि घृतो अपि मधुसूदन। 34वां श्लोक, अगर ये मुझे मारना मारने आ रहे हैं तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो वही अप्रतिकारम,
अर्थात वे अगर मुझे मारने आएंगे तो भी मैं उनको जो अप्रतिकारम, मैं उनको मारूंगा नहीं। तो अशस्त्रम मतलब अब नहीं मारूंगा तो शस्त्र भी नहीं, अशस्त्रम न शस्त्रम, जो न शस्त्र यहाँ पर भी इसको नई बहुब्रीहि कहते हैं। न विद्यमानम शस्त्रम यस्य सह, जिसके पास शस्त्र विद्यमान नहीं है, अशस्त्रम। जैसे हम कहते हैं अपुत्र है, जिसके पुत्र नहीं, वैसे अशस्त्रम जिसके शस्त्र नहीं। अविद्यमानम शस्त्रम यस्य सह अशस्त्रम, जैसे अविद्यमानम पुत्रम यस्य सह अविद्यमान पुत्र यस्य सह अपुत्र, जिसके पुत्र नहीं उसका अपुत्र कहा जाता है। जिसके शस्त्र नहीं अशस्त्र, तो अशस्त्र यहाँ में द्वितीय विभक्ति होकर अशस्त्रम हुआ। तो अशस्त्र वस्तुतः शब्द ये पुल्लिंग में है। यह विभूति समास में अविद्यमान अविद्यमान शस्त्रम यस्य सह अशस्त्र ये शब्द बनेगा। उसमें जब द्वितीय विभक्ति करेंगे एक वचन तो अशस्त्रम हो गया। और माम, तो ये हो गया कि माम अप्रतिकारम, वही अप्रतिकारम में भी वही समास है। अविद्यमान प्रतिकार है यस्य सह, जिसमें प्रतिकार अविद्यमान नहीं है वह अप्रतिकार है। तो अप्रतिकार जिसमें प्रतिकार की इच्छा विद्यमान नहीं है वह अप्रतिकार है। तो यहाँ पे यहाँ भी द्वितीय विभक्ति होगी अप्रतिकारम अशस्त्रम, जिससे प्रतिकार और शस्त्र जिसमें विद्यमान नहीं है वह अप्रतिकार है अशस्त्र है। उसी में दोनों शब्दों में द्वितीय विभक्ति हो गई अप्रतिकारम अशस्त्रम। माम, ऐसा मुझको, जो मैं अप्रतिकार नहीं करना, जो प्रतिकार भी मुझमें नहीं है, शस्त्र भी मेरे पास नहीं, क्योंकि प्रतिकार नहीं करना तो शस्त्र रख दिया होता। तो उसको और शस्त्र दिए हुए लोग धृतराष्ट्र आ रहे हैं, शस्त्र पाण है, जो यहाँ भी बहुब्री है। शस्त्र शस्त्र पाणो यस्य सह शस्त्र, तो यहाँ बहुवचन के शस्त्र पाणी शस्त्र पाण है। तो रणय हंत्युम, जो अगर ये मुझे मार देते, हन्यु हो, धृतराष्ट्र अगर रणय हन्यु हो, ये अगर मुझे युद्ध में मार देते हैं, क्षेम तरम में क्षेम तरम है, मैं मतलब यहाँ मेरे लिए, यहाँ मम है तो यहाँ मैं का मतलब है मम से अभिप्राय है। तो इसका मतलब है कि मेरा, ये मेरे लिए अर्थ कर सकते हैं। मेरा क्षेमतरम मतलब अधिकतर हितकारी, क्षेमतरम एक तरफ और तमप प्रत्यय है। तमम का मतलब होता है सभी में, सब में अधिक श्रेष्ठ, और तरम मतलब दो में श्रेष्ठ। तो जो राज्य जीतने से जो मुझे सुख मिलेगा उससे अधिक मर जाना ज्यादा है, दोनों में ये अधिक श्रेष्ठ है, क्षेम तरम। तो क्षेम का मतलब वही होता है कि जो हम उसको पता है योग क्षेम वहां में हम, तो क्षेम तरम मतलब ये होता है कि जो कल्याण, यहाँ पर कल्याण से अभिप्राय है, तो मेरे से अधिक कल्याणकारी है। तो कल्याण से अभिप्राय यही है, सब तरह का जो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक ये जो कल्याण का, क्षेम का अभिप्राय, क्षेम का तरह तरह का अर्थ हमारे व्याख्याकारों ने किया है, पर क्षेम का जो भाव है वही है कल्याण। तो कल्याण को हम किस प्रकार से देखते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर जो अर्जुन का अभिप्राय ये है कि जो राज्य सुख भोग से यदि वह उसके लिए कल्याण है तो उससे अधिक मर जाना ज्यादा कल्याणकारी। इसे ना, ये है ना, ये तो राज्य सुख लोग है ना, हम तो उसको मारने के लिए हम उद्यत हुए। तो यह इससे यह अगर कल्याणकारी है तो उससे मर जाना अधिक कल्याणकारी। तो राज्य सुख को प्राप्त करना अगर मेरे लिए कल्याणकारी है तो उनके हाथों मर जाना उससे अधिक कल्याणकारी है मेरे लिए। यह है उसके कहने का अभिप्राय। फिर इसके बाद अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, इसका संजय कह रहे हैं, संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संविग्न मानसः।
एवं उक्त्वा अर्जुन। तो संजय वाच, संजय ने कहा, अर्जुन एवं उक्त्वा संख्ये सशरम चापं विसृज्य शोक संविघ्न मानस रथोपस्थ उपाविशत। अब उपाविशत एवं अर्जुन, अर्जुन ने ऐसा कह करके कि उक्त्वा, एवं उक्त्वा अर्जुन, अर्जुन ने ऐसा कह करके, एवं मतलब ऐसा, एवं उक्त्वा, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर संख्य, तो जो संख्य, यहाँ सम और ख्या धातु से संख्य शब्द बना है। तो संख्या, संख्य शब्द ये है, इसका यहाँ पर युद्ध अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो संख्या शब्द तो अलग अलग अर्थों में आपने वैसे पहले भी पढ़ा है। अब सोच रहे हो कि संख्य शब्द का युद्ध कैसे अर्थ हुआ। तो यहाँ पर जो ख्या का मतलब होता है किसी चीज को व्यक्त करना, अभिव्यक्त, मतलब बोलना। तो जो जब युद्ध होता है तो बहुत उसमें ध्वनियाँ होती, मारपीट और आवाज, ध्वनियाँ बहुत होती, शस्त्रों की आपस में टकराने की आवाज। उसके अतिरिक्त जो सेना आपस में लड़ रहे हैं उनकी आपस में चीख पुकार, कोई मर गया, जब आप आक्रमण करते हैं बहुत जोर से चिल्ला करके आक्रमण करते हैं, कोई कोई आक्रमण करता है, तो उसका ये जो ध्वनियाँ होती हैं युद्ध में के आपस में टकराहट की, उसके आधार पर यह संख्य शब्द, ख्या धातु से संख्य शब्द युद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। यहाँ पर संख्य अभिप्राय है संख्य युद्ध में। तो यह वही सम और ख्या धातु से मिलकर के एक का प्रत्यय है। कुछ प्रत्ययों से के कारण ये अर्थ बदलते हैं, और इसमें संख्या शब्द भी इसी से बनता है, तो संख्या शब्द भी इसी बनता है। ये संख्या शब्द नहीं, संख्या अकारांत शब्द, उसमें सप्तमी विभक्ति होकर संख्य होगी, तो संख्य में। तो जब ये अकारांत होता है तब इसका अर्थ हो जाता है युद्ध, और जब आकारांत, जो स्त्रीलिंगवाची आकारांत होगा, तब उसका होता है संख्या, अर्थात उसका होता था नंबर्स। तो वो अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। तो वह एक ही धातु से उपसर्ग के साथ अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। तो उपसर्ग का यही काम है, ये धातु के अर्थ को दूर अलग कर दे, दूसरा अर्थ प्रदान कर, ये उपसर्ग का यही कार्य। उपसर्गेण धातुअर्थ बलात् अन्यत्र नियत, यह व्याकरण में कहा ही गया है। तो यह संख्य शब्द ख्या धातु से निष्पन्न है, पर सम उपसर्ग करके उसमें क प्रत्यय आता है, उसके लगकर संख्य अकारांत शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है युद्ध। अब आपस में भिड़, जब भी दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं तो उसमें बहुत तरह के शब्द उत्पन्न होते हैं, तो वह तो होगा ही। तो उसी से, उसी भाव को लेकर के संख्य शब्द बना है। फिर कह रहे रथोपस्थ उपाविशत। रथोपस्थ, यहाँ पर भी रथोपस्थे है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति रथोपस्थे उपाविशत, इसको जब पदच्छेद करेंगे तो रथोपस्थे, आपके गीता में रथोपस्थे लिखा हुआ। ये जो ए है ये कुछ संधि के नियम आते हैं व्याकरण के, उसमें अभी वो व्याकरण के नियम समझाने का यह स्थान नहीं है, पर ये तो जान लीजिए, यह यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। यह शब्द जब पदच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रथोपस्थे उपाविशत। उपस्थ कहते हैं बीच के भाग को, हमारे शरीर का जो मध्य भाग है उसको उपस्थ कहते हैं। तो उसी प्रकार का रथ का जो बीच का भाग है उसको उपस्थ कहा। तो रथ के बीच का जो उपस्थ, जो जहाँ पर खड़े होते हैं, तो वो वहां पर वो बैठ के उपाविशत। तो उप अविशत, यहाँ अविशत, यह लंग लकार के विष धातु से लंग लकार के अविशत, उप उपसर्ग है, तो मिलकर के हो गया उपाविशत। विष धातु के जैसे उपवेशन कहते हैं ना, उपवेशन का मतलब बैठना, विश्व का अर्थ होता है प्रवेश करना, कहीं पर टू एंटर। ये तो जब उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है बैठना। जैसे अभी मैंने कहा
उपसर्गेण धात्वर्थः बलात् अन्यत्र नीते, तो उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ हो जाता है बैठना। तो यहाँ पर जब उपसर्ग लगाया और विष्णु धातु से लंग लकार किया तो अविशत हुआ, उस उपसर्ग उपाविशत ऐसे बन गया। तो क्या 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 ऐसा कह कर अर्जुन रथ के बीच वाले भाग पर जहां पर वो खड़े थे वहीं पर बैठ गए। विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। विसृज्य या सृज धातु, सृज धातु जैसे विसर्जन इत्यादि होता है ना, विसर्जन, आप विसर्जन से जानते हैं कि किस चीज को बहा देना, तो सृज धातु मतलब किसी को निकाल देना। तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय भी उपसर्ग है, सृज धातु में ल्यप प्रत्यय करके विसृज्य बना है, अर्थात उसका त्याग करके, छोड़ करके। सशरम चापम अर्थात क्या है, सशरम, शर कहते हैं बाण को, यह श्री तालव्य विषय में दीर्घ विकार लगाएंगे तो श्री शब्द है, इसका अर्थ होता है हिंसा, मतलब तो उसी से शर शब्द बनता है, अर्थात जिससे हिंसा की जाती, बाण से किसको मारा ही जाता है, इसीलिए उसे शर शब्द उससे बना। तो सशरम चापम, चाप कहते हैं धनुष को, चाप जो धनुष में जो डोरी होती है ना, वो डोरी जब लगा देते हैं तभी वो धनुष कार्य करता है, तो उसी को चाप कहते हैं। तो जो सशरम चापम मतलब जो सशरम चापम मतलब धनुष सहित बाण, सशरम धनुष, शर सहित, धनुष सहित, बाण सहित, बाण सहित धनुष को, जो है शर सहित धनुष, मतलब सशरम चापा मतलब क्या हुआ, धनुष सहित बाण, बाण सहित धनुष, धनुष बिना बाण के धनुष का कोई उपयोग नहीं। तो बाण सहित धनुष विसर्ज त्याग करके, शोक संविघ्न मानस, शोक संविघ्न मानस है, यहाँ पर भी तीन शब्दों को मिला करके बना है। तो शोक शुच धातु से शोक शब्द बनता है, मतलब जो दुख, शोक शब्द बार बार आया है, जो कोई किसी अपना स्वजन कोई मर जाता है तो जो दुख होता है उसी को शोक कहते हैं। तो संविघ्न मानस, तो संविघ्न का मतलब होता है कि जो ये सम यहाँ पे उपसर्ग है और विजी जो एक धातु है वो विजी, भय संचलन है, भय चलन है, अर्थात भय से कोई मन जो है, जैसे कहना उद्विग्न होना, किसी आशंका से मन का भयभीत हो जाना, किसी आशंका से मन का भयभीत होने को ही उद्विग्नता कहते हैं। तो शोक, शोक संविघ्न मानस, सम मतलब बहुत ज्यादा, तो सम्यक रूप से जो शोक संविघ्न मानस है, एक तो शोक का मतलब ये हो कि जो मेरे आत्मीय पुरखे ये सब आत्मीय स्वजन है, ये मर जाएंगे इस युद्ध में, यह एक शोक उसके मन में था। और ये जो अभी जो बातें इसने कही उसके वजह से जो भय जनित आशंका उसके मन में उत्पन्न, तो जो ये जो उद्विग्न संविघ्न शब्द है, सम और वी उपसर्ग, और उसके बाद जो है नहीं सम उपसर्ग है, बीज धातु से विघ्न बना है, बीज धातु में तब प्रत्यय करके विघ्न बनता है, सम उपसर्ग है बीज धातु, बीजी भय चलन है बीज धातु, वी उपसर्ग नहीं है, सम उपसर्ग है बीज धातु, तो ज को ग हो जाता है और त प्रत्यय का नकार आदेश होकर के विघ्न है सब, तो सब विघ्न है। तो सब विघ्न का अर्थ होता है जो एक व्याकुलता, कि जो मन में एक आशंका से जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, उद्विग्नता, जैसे ये हम सब अपने जीवन में भोग करते हैं। जैसे आपका पुत्र यदि कहीं बच्चा स्कूल गया है, लौटने में देर हो रही है, आपको समझ पता नहीं लग रहा है क्यों देर हो रही, तो जो ये आशंका एक भय उत्पन्न होता है मन में, उसी को उद्विग्नता कहते हैं। तो यह इस प्रकार की जो कोई अघटन, कोई जो घटना अभी घटी नहीं पर जो खराब घटना हो सकती है,
इस आशंका से जो मन में जो भय उत्पन्न होता है उसी को उद्विग्नता कहते हैं। तो शोक संविग्न मानस है, ऐसा जो जिसका शोक और भय से जिसका मन भयभीत है, मन युक्त है, तो मन यस्य स मानस, इसे शोक और संविग्न से जिसका मन युक्त है, यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। ऐसा तो शोक और जो संविग्नता से जिसका मन युक्त है, ऐसा व्यक्ति शोक संविग्न मानस है। तो ऐसा जो ऐसा होकर के अर्जुन, ऐसे अर्जुन क्या किए कि सशरम चापम, मतलब जो धनुष, बाण सहित धनुष, सशरम, शर 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 सहितम, स का मतलब है सही का, सह, सह का ही यहाँ पर स हो जाता है, स आदेश हो जाता है सह शब्द का, मतलब शरेण सह, तो शर के साथ। तो जो बाणों के साथ, बाण के साथ धनुष, उन्होंने तो पहले हम तो क्या शुरू में क्या था कि उन्होंने धनुष उठा लिया था। शुरू में हमने क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर उन्होंने कहा, जो कह रहे हैं, हाँ ये 20वें श्लोक में देखिए, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्द्यम्य पांडव, धनुष उठा लिया था। तो धनुष उठा लिया तो उसमें बाण भी लगाया, तो करने के लिए, बाण चलाने के लिए, तो उस धनुष को उन्होंने बाण सहित उस धनुष को फिर रख दिया, विसर्जित, त्याग दिया। जहां पर पहले धनुष उठा लिया था, और जब कहा कि बीच में जाकर के सब देखा कि मैं उनको अपने ही सर्जन है जिनको मुझे मारना पड़ेगा, उनका मारने से क्या क्या हो जाएगा वो सब ये बताया, उसी से उनका मन जो है एक भय से आशंकित हो गया, वही उद्विग्न मानस, संविग्न मानस है। और उससे जो मन में विकलता उत्पन्न, शोक उत्पन्न हुआ, वह शोक संविग्न मानस है। तो वह मार देंगे इस कारण से जो मन में एक शोक हुआ, और उससे परिणाम स्वरूप जो उसका परिणाम होगा, उसकी आशंका से जो मन में भय उत्पन्न हुआ, उन दोनों से उनका चित्त जो व्याकुल हुआ, वो ऐसे जो इन दोनों चीजों के सहयोग से जो उनको व्याकुल चित्त वाले अर्जुन ने अपना जो धनुष और बाण दोनों को ही त्याग करते हुए वहीं रथ के बीच में बैठ गए, रथोपस्थ, रथ के बीच का जो स्थान है वहां पर बैठ, उपाविष्ट बैठे। चलिए आज इतना ही, इसके साथ ही हमारा यह प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगले कक्षा से हम अपना द्वितीय अध्याय आरंभ करेंगे। द्वितीय अध्याय में भगवान अब उनके अर्जुन के इन्हीं बातों का उत्तर देंगे, अर्जुन के जो ये शंकाएं हैं उत्तर